एवरीवन, सो स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो एवरीबॉडी, आज का जो टॉपिक है वो COP 28 का टॉपिक रहेगा, जो कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य का जो समय है, दुबई में COP कॉन्फ्रेंस चल रहा है। सो जानेंगे इसके बारे में कि इसका स्थापना क्यों किया गया था, किससे जुड़ा हुआ है, इसका मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस कौन है, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि इसकी स्थापना करनी पड़ी, भारत का उसमें क्या प्रतिभागिता है, भारत का उपयोगिता इस संस्था में, इस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है। ओके, A to Z जानकारी जानेंगे। साथ ही साथ ये जो आज के नोट्स हैं ये मेरे अपने शॉर्ट नोट्स हैं। ओके, तो जो लोग अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाए हैं, थोड़ा उनके लिए मोटिवेशंस का भी काम करेगा कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाना चाहिए। कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो रखेंगे क्योंकि कंटेंट टू कंटेंट मेन बातों को करेंगे यहाँ पर। सो COP 28, ओके, मुद्दे की शुरुआत यहां से होती है। इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। COP को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये नंबर 28 है। 28 2023 में ये नंबर 28 है। एक्चुअली UNFCCC के जो सदस्य हैं ना, उनका एक मिलने का टाइमिंग फिक्स होता है जो कि प्रत्येक वर्ष होता है। सो उन सदस्यों को पार्टीज के रूप में यहाँ पर इंगित किया जाता है। सो जो UNFCCC के मेंबर हैं उनको पार्टी के रूप में इंगित किया जाता है। वो पार्टीज के रूप में एक प्रत्येक वर्ष में एक जगह पर पर्टिकुलर डिसाइडेड टाइमिंग होता है, वहां पर उनको मिलना होता है, उसी को COP कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, तो वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 30 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य दुबई में किया जा रहा है। क्लियर? सो ये तो जानकारी आपकी हो गई करंट अफेयर की। ओके, जो कि अभी चल रहा है। COP 28 का जो अध्यक्ष है डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर। वनडे एग्जाम में, हालांकि स्टेट PCS में और UPSC में तो मे भी न पूछे, लेकिन वनडे एग्जाम में कंफर्म है कि क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट हो सकता है कि डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर COP 28 के अध्यक्ष हैं 2023 में, जो कि दुबई में ये सम्मेलन चल रहा है। क्लियर? UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। उद्देश्य क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उनके उत्सर्जन को लिमिट लगाने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको निष्क्रिय करने के लिए UNFCCC का स्थापना किया गया है। ओके, उसी से निकल कर आया है COP। COP क्या है? जो UNFCCC के जो सदस्य होते हैं प्रत्येक वर्ष एक पर्टिकुलर डिसाइडेड जगह पे मिलते हैं, उन्हीं को COP के रूप में कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्लियर? तो यहाँ का जो मुख्य यहाँ पे मुद्दा है UNFCCC। ओके, इसका स्थापना की बात कर ली कि वायुमंडल में जो उपस्थित ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उनका जो उत्सर्जन हो रहा है उनको नियंत्रित करने के लिए, उन पर लिमिट लगाने के लिए इसका स्थापना किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन जर्मनी में। स्थापना कब हुआ था? 1992 में, 1992 में, और मार्च 1994 से यह लागू हुआ है। ओके, 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC पे हस्ताक्षर किया गया। ओके, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। प्लीज इसको आप स्टार पॉइंट में नोट कर लेना। ओके, 21 मार्च 1994 से UNFCCC लागू हुआ। 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। अब ये जो 197 कंट्री है ना, जब ये प्रत्येक वर्ष एक डिसाइडेड जगह पर मिलते हैं, इन्हीं को COP के रूप में इंगित किया जाता है। 2023 में जो COP का नंबर है वह 28 है। कहां पर? UAE में संबोधन इसका किया जा रहा है।
ठीक है। अगर इसके पेरेंट ट्रीटी, ये एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि UNFCCC का पेरेंट ट्रीटी मुख्य है कोई, तो कईयों हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2015 का पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, पेरिस समझौता उस समय काफी प्रचलित हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, USA के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने बोला था कि हम पेरिस समझौते से बाहर निकलेंगे, हम इसमें पार्टिसिपेट अब नहीं करेंगे। उस समय काफी ये मुद्दा चला हुआ था। और एक है क्योटो प्रोटोकॉल, दोनों के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। एक तो है टेम्परेचर को लिमिट रखने के लिए, और एक है जो अनधिकृत जो गैसेस होती हैं, विषैली गैसेस होती हैं, उनके एमिशंस, उनके उत्सर्जन को लिमिट लगाने के लिए किया गया था। तो जो क्योटो है उनके लिमिट के लिए किया गया था, और जो पेरिस समझौता है ये टेम्परेचर के लिए है कि मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस पे इसको लिमिट लगाने के लिए बात कही गई थी। ओके, UNFCCC जो सचिवालय है, संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है, स्टेटमेंट के रूप में आ चुका है कि जो UNFCCC है, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो कि जलवायु परिवर्तन के खतरों पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करता है। ओके, तो जब हम मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे या क्लाइमेट चेंज पे अगर ऐसे राइटिंग आ जाता है तो इस एस्पेक्ट को डालना चाहिए आपको, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे बात करते हैं। सो यह UNFCCC का सर्वोच्च निकाय है, ये भी एग्जामिनेशंस में आ चुका है, स्पेशली फॉर स्टेट PCS में क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, जो UNFCCC है का सर्वोच्च निकाय क्या है, सो COP। ठीक है, प्रत्येक वर्ष COP का बैठक संपन्न होती है। COP की पहली बैठक मार्च 1995 में 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आज COP का नंबर 28 है, तो COP पहला कहां पे हुआ था, तो जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था। जो COP के अध्यक्ष हैं, कार्यकाल सामान्यतः 5 संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय मुद्दों के मध्य निर्धारित किया जाता है, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, मध्य एवं पूर्वी यूरोप शामिल हैं। ओके, COP का अध्यक्ष सामान्यतः अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है। ओके, और COP सत्र के उद्घाटन के तुरंत बाद ये चुना जाता है। COP से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। 1995 में COP पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था बर्लिन जर्मनी में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार पॉइंट डाल देना। 1997 COP 3 हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल, तो COP 3 से जुड़ा हुआ है यह। जापान में इसका आयोजन हुआ था। अनावश्यक गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को स्थापित किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, COP 3। ओके, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है कि जो COP 3 है 1997 का समय था जब ये अस्तित्व में आया। क्यों किया गया था, जो अनियंत्रित गैसें होती हैं, जो विषैली गैसें होती हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए इसका स्थापना किया गया था, क्योटो जापान। ओके, 2002 वाला भी इंपॉर्टेंट है, COP 8 न्यू दिल्ली, इसको दिल्ली घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु प्रौद्योगिक हस्तांतरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है यह घोषणा। तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। 2010 वाला भी इंपॉर्टेंट है, COP 16 कैनकन समझौता परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन से निकलने वाले जो विकसित देशों की सहायता हेतु सरकारों द्वारा एक व्यापक पैकेज प्रस्तुत किया गया है। हरित जलवायु कोष, प्रौद्योगिकी तंत्र और कैनन अनुकूल ढांचे की स्थापना किया गया है। तो 1995 वाला याद रखना है, 1997, 2002, 2010, 2015 COP 28 पेरिस समझौता जो हुआ था, वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक समय के 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना तथा अधिक सीमित 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापन को लेकर आना था, करने का प्रयास करना है। इसके लिए अमीर देशों को वर्ष 2020 के बाद भी सालाना $100 अरब की फंडिंग
प्रतिक्रिया बनाए रखने की आवश्यकता था। इसी का खंडन किए थे डोनाल्ड ट्रंप, जो बोले थे कि भाई ये फंडिंग हम नहीं देंगे। ठीक है, सो काफी काफी उस समय इशूज हुआ था, उसमें पेरिस समझौता काफी चर्चा में बना हुआ था। ओके, तो इसको याद रखना था कि 2020 के बाद भी जो अमीर कंट्रीज हैं उनको सालाना 100 अरब डॉलर की फंडिंग देना था इस संस्था के लिए। ठीक है, 2016 COP 22 माराकेश पेरिस समझौता की नियम पुस्तिका को लिखने की दिशा में आगे बढ़ना, जलवायु कार्रवाई हेतु माराकेश समझौते की शुरुआत, साझेदारी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नोट की बातें करते हैं। COP 26 को 2020 में स्थगित कर दिया गया था। नवंबर 2021 में फिर ब्रिटेन के ग्लासगो में इसका सम्मेलन किया गया था। ठीक है, उस समय कोविड-19 का टाइमिंग था। ये भी आपको याद रखना है कि अभी तक वन टाइम जो ट्रेंड में था, वन टाइम इसको स्थगित किया गया था। 2020 वाले को 21 में स्थगित दिया गया। COP वह जगह है जहां दुनिया जलवायु संकट से निपटने के तरीकों पर सहमत होने के लिए एक साथ आती है। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, कमजोर समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने में मदद करना, साथ ही साथ COP 28 में जो अभी 28 का जो प्रमुख सुझाव दिया गया है वो क्या क्या है। कई सारे सुझाव दिए गए हैं, मुख्य बातों पे फोकस करेंगे। वैश्विक जलवायु जो वैश्विक जल विद्युत क्षमता है का जो 17% से बढ़ाकर 1446 गीगावाट तक पहुंचाना, कुल बिजली में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का योगदान 40% होना चाहिए, जो कि 2021 में 10% से अधिक है। डीकार्बनाइजेशन के लिए हीट पंप, कुशल उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट विद्युतीकरण और विकेंद्रित ऊर्जा को प्राथमिकता देना। ओके, सो यहां से क्वेश्चंस बनने के चांस भी हैं, क्योंकि प्रमुख जो सुझाव दिए गए हैं COP 28 में, यहाँ की मुख्य बातें हैं। COP का स्थापना क्यों हुआ, इसकी जो मदर संस्था है UNFCCC क्यों स्थापित किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन क्या था। ओके, सो 1 to 1 यहाँ पर एक एक जानकारियों को हमने कोशिश किया है जानने का। एवरीबॉडी, अगर कोई भी कंटेंट यहाँ से छूटा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसे पिन करूँगा ताकि वो जानकारी सबको मिल सके। अगर कोई पॉइंट छूटा है तो ज़रूर बताना। हालांकि मैंने फुल कोशिश किया है कि एक एक डायमेंशंस को यहाँ पर कवर किया जा सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में।